इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व पीआरओ राहत अबरार साहब। अलीगढ़ की जमा मस्जिद का एक बड़ा इतिहास रहा है। क्या कुछ इतिहास है, सारी विस्तृत जानकारी सर से जानते हैं। सर, किस तरीके का इतिहास रहा है? देखिए, अलीगढ़ में जब सर सैयद ने इस जगह को पसंद किया तो ये फौजी छावनी थी। 74 एकड़ ज़मीन पे MBA कॉलेज बना है, तो उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई क्योंकि ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बनना था, तो एक मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाते वक्त उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि वो मस्जिद जो है बिल्कुल ऐसी होगी जो दिल्ली में जैसे जामा मस्जिद है उसका रेप्लिका होगी। अच्छा, सर सैयद क्योंकि दिल्ली के रहने वाले थे और एपिग्राफिस्ट थे, उन्होंने आसार सनादीद किताब लिखी थी इसी कदबों पर, तो सर सैयद को एक कदबा भी मिल गया था जो अहद मुगलिया का था। शाहजहाँ के दौर में जो ताजमहल बना उसका लिखने वाला, शिलालेख लिखने वाला जो है वही आदमी था जिसने दिल्ली की एक मस्जिद की खताती की थी। वो क्योंकि 1857 में अंग्रेज़ों ने शहीद कर दी, उसके मलबे को सर सैयद ने लिया और उसको पूरा कतबे को उन्होंने, जो सूरह अल-फज्र है पवित्र कुरान का, उसको उन्होंने महफूज किया और 102 रुपये में ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद में ये इस कॉलेज की मस्जिद जो है, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी की मस्जिद है, उसमें लगाया। तो ये बड़ी बात है कि सर सैयद ने हिंदुस्तान की विरासत को महफूज किया, उसको बर्बाद होने से बचाया, और उस तारीख़ी चीज़ को जिसने ताजमहल की खत्ताती जिस आदमी ने की है, उसकी खत्ताती आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और जिसका मॉडल जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह है, वज़ू खाना भी और दूसरी चीज़ें भी। और इसमें ये ज़रूर है कि ये सर सैयद क्योंकि यहाँ जब इंतकाल हुआ तो सर सैयद की कब्र है, उनके बेटे रास मसूद जो पहले इंडियन मुस्लिम जज बने हैं भारत के, उनकी कब्र है, उनके पोते रास मसूद की कब्र है, डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उनकी कब्र है, मोहसिन मुल्क की कब्र है, और मौलवी ज़ैनुल आबदीन साहब की। तो इतनी कब्रें भी एक कोने में यहाँ मौजूद है। जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी, लेकिन 2 मौक़ों पर, 3 मौक़ों पर यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ईद जब होती है, ईद उल फित्र, उस पर बहुत वो रहती है, ईद उल ज़ुहा पर रहती है, और जुमा अलविदा में बड़ी तादाद में कुर्ब जवार में आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। मस्जिद बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए और साथीज़ा के लिए बनी है, लेकिन मस्जिद के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं हर एक के लिए जो चाहे नमाज़ पढ़े। ईद के मौके पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं क्योंकि खुला मैदान है, यहाँ बहुत अच्छी इंतज़ाम होता है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और ख़ूबसूरत इमारत है, तो इसलिए लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। सर, अगर नमाजियों की बात कही जाए तो लगभग कितने नमाजी जो है एक साथ इसमें नमाज पढ़ते हैं? तकरीबन 25-30 हज़ार आदमी तो अंदर ही नमाज़ पढ़ लेता है, इतनी बड़ी मस्जिद है। फिर जैसे जैसे वो होती है, तो क्योंकि पूरा ऐसे सॉल्व है, दोनों हिस्से हैं, और चाहे तो अगर हम यानी अगर 3 लाख आदमी चाहे, 4 लाख आदमी चाहे, तो यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी है और मैदान है, और कोई आने जाने में कोई परेशानी नहीं है, किसी को हज नहीं होता। सर, खूबसूरती की अगर बात कही जाए तो इस मस्जिद की जो खूबसूरती है अन्य मस्जिदों की अपेक्षा, जो तमाम तरीके की मस्जिद हैं उनसे ये मस्जिद की जो खूबसूरती काफ़ी अलग है। हाँ, तो इसीलिए है ना कि ख़ुद सर सैयद ने, इसका आर्किटेक्ट जो है वो दिल्ली का जो वो रुड़की का जो थॉमसन कॉलेज था, जो अब IIT है, उनके लोगों से डिज़ाइन करवाया था। दिल्ली के जामा मस्जिद को सामने रखा था, और सर सैयद एपिग्राफिस्ट थे, उन्होंने सारे चीज़ों को पहली किताब लिख चुके थे, तो उनके जहन में एक एक चीज़ थी कि किस तरीके की मस्जिद होनी चाहिए, किस तरह सेंट्रल हॉल होना चाहिए, किस तरह गेट होने चाहिए, किस तरह हॉस्टल होने चाहिए, किस तरह लेक्चर थिएटर होने चाहिए, किस तरह म्यूज़ियम होने चाहिए। वो सारे डिज़ाइन जो है उसी हिसाब से किए गए थे, और ये इमारतें जो 1873-74 से शुरू हुई बनना, आज भी यूनिवर्सिटी की आन बान शान है और लोग उसको देखने के लिए आते हैं। सर, बताया जाता है जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इसमें महिलाएं भी नमाज के लिए तमाम तरह की व्यवस्था नमाज उस पर एक अलग सिस्टम में ये भी था। और मैंने देखा हाशिम अली साहब जब वाइस चांसलर थे तो उनकी पत्नी और बहुत सारी लेडीज़ जो है वो आती थी और नमाज़ पढ़ती थी। यहाँ कोई एतराज़ नहीं है, तो यहाँ वो रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ ये लड़कों के लिए है, हॉस्टल्स की मस्जिद है, तो ज़्यादातर यहाँ ऐसे हॉल के जो लड़के हैं और दूसरे हॉलों के, वो यहाँ आके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये थे राहत अबरार साहब, जिनके द्वारा मस्जिद को लेकर तमाम तरह की खूबसूरती से लेकर तमाम आर्किटेक्चर, तमाम व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी दी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।